ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता उपनिषद, पुराण, धर्म शास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान के 5वें अध्याय का शास्त्रीय अर्थ सरल शब्दों में सिखा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के पुरुष विचय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इसके 9वें अंश से विचार कर रहे हैं, जिस पर आचार्य आत्रेय से अग्निवेश जो उनके शिष्य हैं, वो भी अत्यंत विद्वान हैं, वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति को, दो चीजों को आपने बतलाया। तो प्रवृत्ति को आपने कहा प्रवृत्ति ही दुखम निवृत्ति सुखम। प्रवृत्ति को आपने दुख बतलाया और निवृत्ति को सुख बतलाया। और आपने ये भी कहा कि संपूर्ण जितने उपबलव हैं दुख के, जो दुख हैं उनका सबका मूल प्रवृत्ति है, और जितने भी सुख हैं उनकी जो है मूल में निवृत्ति है। ये आपके द्वारा कथन हुआ। तो अब इस पर एक प्रश्न होता है कि मूला भगवन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मूल क्या है, मूल कारण क्या है जिसे हम प्रवृत्ति को होते हैं, प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? कि मूला भगवान प्रवृत्ति। और निवृत्तौ च कः उपाय, और निवृत्ति के को प्राप्त करने के या निवृत्ति के विषय में जानने के लिए कौन सा उपाय है जिससे उसके अच्छी तरह से ज्ञान किया जा सके। तो अग्निवेश के इस प्रश्न को सुन करके आचार्य आत्रेय कहते हैं, भगवान उवाच मोहेच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति तज्जाह्यंकार संग संशयाभि संप्लवाभ्यवपात विप्रत्यया विशेषानुपायाः तरुणमिव द्रुममति विपुल शाखास्तरवोभिभूय पुरुषमवतत्यैवोपतिष्ठन्ते यैरभिभूतो न सत्ता मति वर्तते। क्या तात्पर्य है कि प्रवृत्ति का जो मूल है वो क्या है? मोह, इच्छा, द्वेष। ये कर्म प्रवृत्ति के ये तीन मुख्य कारण है। मोह होना, इच्छा होना और द्वेष जनित, द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति है। द्वेष जनित कर्म प्रवृत्ति, ये तीन कारण माने गए। मोह हो गया, इच्छा हो गए, और द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति अर्थात द्वेष जनित कर्म प्रवृत्ति में ये जो है प्रवृत्ति के कारण माने जाते हैं। होता क्या है इससे, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उससे? अहंकार संग संशयाभिसंप्लवाभ्यवपात विप्रत्यया विशेषानुपायाः, अर्थात उससे पहले तो अहंकार होता है, फिर संग, संग का मतलब होता है उसमें अतिशय राग, आसक्ति,
फिर क्या होता है, संशय होता है, ये काम ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्षणाद्वयावगाहि ज्ञानम संशय, संशय करने जो दोनों इसका तरफ भी आपको अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, या ये भी गड़बड़ लग रहा है, वो भी गड़बड़ लग रहा है। किसी भी चीज में आपको जो है निश्चय नहीं बन पाता। अभिसंप्लव होना, अभिसंप्लव का मतलब क्या है, मैं सभी अवस्थाओं में एक रूप हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अपने को समझना। मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही स्वभाव सिद्ध हूं, स्वयं पैदा हूं, मेरा मेरा कोई उत्पादक नहीं है, इत्यादि जो इस तरह का जो ज्ञान उसे कहते हैं अभिसंप्लव। और अभ्यवपात, अभ्यवपात का मतलब क्या होता है, माता पिता भाई स्त्री है, संतान है, बंधु संबंधी जो भी मित्र सेवक, सब समुदाय जो है रूप से मेरे हैं और मैं समुदाय का हूं, ऐसा उसको होना है। ये समुदाय मेरा, मैं और मैं समुदाय का हूं, इत्याकारक जो ज्ञान है उसको कहते हैं अभ्यवपात। और विप्रत्यय, विप्रत्यय क्या है, कार्य अकार हित अहित शुभ अशुभ में विपरीत ज्ञान होना, उसी को विप्रत्यय कहते हैं। और अविशेष क्या है, तो ज्ञानी अज्ञानी प्रकृति विकृति में प्रवृत्ति निवृत्ति में समान दृष्टि होना, कुछ समझने नहीं क्या चीज है क्या नहीं। इसके आगे और विवेचना होगी, ये हमने सामान्य रूप से इसको कहा। और अनुपाया, जो है तो उनके उपाय के विषय में न जाना, प्रोक्षण अनशन अग्निहोत्र और 3 बार स्नान करना, पानी छिड़कना, देवता आदि को मंत्र द्वारा आवाहन यज्ञ करना, इत्यादि इत्यादि जितने भी है तत्संबंधी जो उपाय है उनको ज्ञान न होना, या उनके विषय में अनुपाय होना, जल प्रवेश आदि संबंधी जो विधान है उसको अनुपाय कहते हैं। तो तरुणमिव द्रुम मति विपुल शाखा स्तर्भो भूय पुरुषम अवतत्य उपतिष्ठन्ते। तात्पर्य क्या है इसका, कि ये जो पुरुष है ये जो है चारों प्रकार चारों ओर से जब घिर जाता है और घेर तथा उसको चारों तरफ से उसको आक्रांत करके, जिस प्रकार तरुण पेड़ को बड़ी बड़ी शाखाओं को पेड़ में दबाकर ऊपर बढ़ जाते हैं, और जिन वृक्षों से घिरा हुआ वह छोटा पेड़ आगे को नहीं बढ़ पाता है, वह स्थिति अहंकार आदि से घिरे हुए पुरुष की भी होती है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में फंस जाने के बाद फिर उसे छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अहंकार वाली प्रवृत्ति होती है। तत्रैवं जाति रूप चित्त वित्त वृत्त बुद्धिशील विद्या भी जन वयो वीर्य प्रभाव संपन्न अहम इति अहंकार। अहंकार कैसे होता है, जाति हो गए, बहुत उच्च जाति में उत्पन्न हुए हैं, बड़ा सुंदर रूप है, बहुत धन संपत्ति है, बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ी सुंदर बुद्धि है, बड़े शीलवान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अभिजन, अभिजन का मतलब कुल श्रेष्ठ है मेरा, और बहुत बलवान है, और जो है बड़े प्रभाव संपन्न है। तो इत्याकारक जो बुद्धि होती है उसको अहंकार कहते हैं। यन मनोवाक्काय कर्म नाप वर्गाय सत्संग, मन वाणी शरीर और कार्य के द्वारा जो मोक्ष के लिए न सोचे वही राग है, उसी को संग कहते हैं, उसी को राग कहते हैं। कर्म फल मोक्ष पुरुष प्रेत्य भावादय संति व न इति। ये कर्म फल जो है ये पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं इत्यादि का जो ज्ञान न होना, यही संशय। सर्वावस्था सु अनन्य अहम, अहम सृष्ट स्वभाव सिद्ध्या अहम अहम शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि इति ग्रहणाभि संप्लव। सभी अवस्थाओं में मैं अनन्य हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही स्वभाव सिद्ध हूं, मैं ही हूं सब कुछ, शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि भी मैं हूं। तो इस प्रकार का जिसका मस्तिष्क व्याप्त हो उसको अभिसंप्लव कहते हैं।
मम मातृ पितृ भ्रातृ दारापत्य बंधु भृत्य गण गणस्य च, ये मेरे माता इत्यादि जी है, ये सब जो है ये मेरे अपने हैं और इस समुदाय का मैं हूँ। इस तरह का जो ज्ञान है उसको अभ्यवपात कहते हैं। कार्याकार हिताहित शुभ अशुभ विपरीताभिनिवेश विप्रत्यय, ये कार्य है या अकार्य है, ये हितकारक है या हितकारक, ये शुभ है या अशुभ है, ये विपरीत है या हमारे लिए उचित है। इस तरह का जो ज्ञान है न होना, उसका होना, ये उसका निश्चय नहीं होना, ये विप्रत्यय है। ज्ञाज्ञो विकृति विकारो प्रवृत्ति निवृत्तियोश्च सामान्य दर्शनम अविशेष, ज्ञानी अज्ञानी प्रकृति विकार प्रवृत्ति निवृत्ति, इसमें समानता दिखाई पड़ना, दोनों कोई भेद न दिखाई पड़ना, इसी को अविशेष कहते हैं। प्रोक्षण प्रोक्षणासन अग्निहोत्र त्रिश्रवण अभ्युक्षण आवाहन यजन याजन याचन सलिल हुताशन प्रवेशादय समारंभा, जिसका पूर्व में कहा गया। प्रोक्षण करना, सींचना, अनशन न खाना, अग्निहोत्र करना 3 बार स्नान करना, अभिक्षण करना, आवाहन करना, यजन करना, याजन करना, मांगना, और जो है तो मंत्र द्वारा जो है आवाहन इत्यादि करना, जल में प्रवेश करना, अग्नि में प्रवेश करना, सलिल हुतासन प्रवेशादय, ये क्या कहलाते हैं? ये समारंभ कहलाते हैं, इनको समारंभ कहते हैं। और तो प्रोच्यते ही अनुपाय है। अब जो है अनुपाय जो है इनको कहा गया है, ये सब अनुपाय कहे गए। तो एवं अयम अधि धृति स्मृति अहंकाराभिनिविष्ट, इस प्रकार जो है यह व्यक्ति धी माने बुद्धि, धृति माने धारणा शक्ति, स्मृति स्मरण शक्ति से रहित होकर के, धी स्मृति अहंकाराभिनिविष्ट सक्ता, सक्ता अर्थात जो है राग युक्त होकर के, संशय युक्त होकर के, अभिप्लुत होकर के, जो बुद्धि है, जो उसकी जो है अभ्यवपतिता, उसकी बुद्धि जो है पतित होती है। अन्यथा दृष्टि, जिसकी दृष्टि जो है उचित नहीं है, विपरीत दृष्टि है। अविशेष ग्राही, जो सामान्य का ही ग्रहण करता है। विमार्ग गति, जिसकी जो जिसका मार्ग है वो विमार्ग हो गया, विपरीत मार्ग हो गया। निवास वृक्ष है, और जिसका जो निवास है वो भी जो है वृक्ष एक तरह से हो गया है। सत्व शरीर दोष मूलानाम सर्व दुखानाम होते, सत्व शरीर और दोष का जो मूल है, ऐसे मूल वो जो है वो सभी दुखों का वो मूल होता है, अर्थात वो सभी दुखों को प्राप्त करता है। एवं अहंकारादि भी दोष भ्राम्यमाण नाति वर्तते प्रवृत्तिम सच मूलम अघस्य, इस प्रकार अहंकारादि दोषों में के द्वारा वो घूमता हुआ व्यक्ति जो है वो प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाता है, और यही प्रवृत्ति का जो अत्याग है वही जो है पाप का मूल कारण कहा गया है। तो इस तरह से इसके कहने के बाद जो है मोक्ष क्या कहा जाएगा, मोक्ष किसको कहते हैं? तो कहा निवृत्ति ही अपवर्ग, जो निवृत्ति है सांसारिक विषय भावनाओं से बुद्धिपूर्वक जो निवृत्ति है उसी का नाम है मोक्ष। ततः परम प्रशांतम तत्त अक्षरम तत् ब्रह्म समोक्ष। और जब व्यक्ति को विषय वासनाओं से, सांसारिक विषय वासनाओं से बुद्धिपूर्वक उसका त्याग हो जाता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रशांत, अत्यंत शांत हो जाता है, अर्थात उसको कोई चिंताएं नहीं होती हैं, न उसको दुख होता है, न उसको सुख होता है, न उसको अहंकार आदि किसी प्रकार कोई विकार होते हैं। तो ऐसी अवस्था में वह तत् अक्षरम, वह जो अक्षर है नित्य है, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जो है वो प्राप्त करता है, उसको ब्रह्ममय हो जाता है, और वो ब्रह्मामय की जो स्थिति है वही उसी को मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार गुरु जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में ज्ञान दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।